बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे जी। और हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए अपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल, और आज आप मेरे साथ देखोगे जी एक्सपेरिमेंट नंबर 2.2 है आपका 9th क्लास का ये एक्सपेरिमेंट है। और इसमें हम लोग डिटरमिन करेंगे जी वैल्यू ऑफ जी बाय द फ्री फॉल मेथड। फ्री फॉल मेथड क्या होता है, इससे किस तरह से जी की वैल्यू डिटरमिन होगी, ये सारा इस प्रैक्टिकल में जो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अपिटस कौन कौन सा चाहिए होता है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो प्रोसीजर में। और वैल्यू ऑफ जी हमारे पास क्या होती है, हम लोग अपने 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उससे पहले भी जी की वैल्यू हमारे पास होती है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपका जो आंसर है इस प्रैक्टिकल का वो 9.8 या 9.9, 9.7, 9.5 या 10 इसके राउंड अबाउट आपका आंसर आना चाहिए। इससे ज़्यादा कम या इससे ज़्यादा आंसर 10 से अबव अगर आ जाता है तो आपके एक्सपेरिमेंट में आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त कोई गलती की है, आपने अपनी रीडिंग्स, इसका मतलब है कि सही तरीके से नोट डाउन नहीं की। तो आपको जो है वो पता होता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका होता है जी यूनिट ms-2, एक क्योंकि फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी की वजह से ये हमारे पास। तो ये चीज़ हमने इसका यूनिट भी अच्छे तरीके से जहन में रखना होगा। तो फ्री फॉल मेथड क्या होता है, इससे हम लोगों ने क्या डिटरमिन करनी है जी वैल्यू ऑफ जी। सिंपली पहले इसकी थोड़ी सी देखते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में वो हमें क्या कहता है जी, अ मेटल बॉब एंड अ बार पेंडुलम आर टाइड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड एज शोन इन द फिगर 2.2.1। ये आपकी फिगर उसने दिखाई है कि किस तरह से एक मेटल बॉब को उसने एक और बार पेंडुलम को आपस में बांधा है विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड, यानी कि धागे की मदद से। When the thread is burned, जैसे ही थ्रेड को हमने बर्न किया, ये हमने कट किया, तो बॉब एंड द बार आर रिलीज। जैसे ही आपने किसी चीज को बांधा, जिस चीज से बांधा था आपने उसको फौरन से कट करनी है, वो जल गया, वो फौरन से चीज क्या हो जाएगी, वो आपकी नीचे गिर जाएगी जमीन के ऊपर। द बॉब फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट सच दैट द बार मेक्स एग्जैक्टली अ क्वार्टर ऑफ एन ऑसिलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ फ्री फॉल। तो वो क्या कहता है कि द बॉब फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट, वो रेस्ट से यानी कि इनिशियल उसकी वेलोसिटी जब जीरो थी, रेस्ट पे था, तब हमारे पास क्या हुआ, वो बार जो है वो एग्जैक्टली अपने क्वार्टर ऑफ एन ऑसिलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ फ्री फॉल, कि हमारे पास जब बॉब जो था वो फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट सच दैट द बार मेक्स एग्जैक्टली अ क्वार्टर ऑफ एन ऑसिलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ फ्री फॉल। उसने कितने ऑसिलेशन दिए जी, क्वार्टर ऑफ एन ऑसिलेशन। थर्स क्या कहते हैं, द टाइम ऑफ अ फ्री फॉल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। क्या कहता है कि हमारे पास जो टाइम ऑफ अ फ्री फॉल है, जो हमारे पास गिरने का उसका टाइम है, वो हमारे पास कितना है जी, इक्वल टू द 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। ये हमारे पास इक्वल होगा टू द 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड टी। We can find the value of g by finding the time taken by the bob as it falls through height h from the desk to hit the bar, and the formula for finding the value of g हमारे पास क्या आ जाता है, h equals to v i t half 1/2 जी टी का स्केयर। ये हम लोगों ने इक्वेशन यूज करनी है और वैल्यू ऑफ जी डिटरमिन कर लेनी है। अब वो कहता है क्योंकि बॉब हमारे पास गिरा रेस्ट से, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। जब हमारे पास वी आई जीरो होगा तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो। हमारे पास सिर्फ बचेगा एच इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्केयर। अब यहाँ से हम लोगों ने सिंपली क्या कैलकुलेट कर लिया जी, वो क्या आ गया 2h/t स्केयर। अगर टी कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास कितना होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टाइम ऑफ अ फ्री फॉल जो होगा वो इक्वल टू 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड होगा। तो टी इक्वल हो जाता है हमारे पास t/4। और जी की वैल्यू हम लोग किस तरह से डिटरमिन करेंगे, 32h/t स्केयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, वैल्यू ऑफ जी। इस टी को हम लोगों ने सिंपली इधर सब्स्टिट्यूट किया, इसको परफॉर्म करेंगे इसकी कैलकुलेशंस को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 32h/t स्केयर। तो ये सिंपली हमारे पास एक शॉर्ट सी क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए याद करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स हमें चाहिए होगा जी फ्री फॉल ऑपरेटर्स। इसी तरह का हमारे पास सारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना होता है। मीटर रोड चाहिए होगी, स्टॉप वॉच, स्ट्रिंग, कैंडल, मेटालिक बॉब और मैच बॉक्स चाहिए होगा।
क्या करना होता है जी, सबसे पहले तरीका क्या होता है कि आपने मेटल बॉब और बार पेंडुलम जो होता है इसको आपने एक थ्रेड के साथ जो होता है वो बांध देना होता है और पुली के ऊपर से आपने गुजारना होता है। सिंपली ये काम हमारे पास होना होता है और साथ ही फिर मैच बॉक्स से हमने जो है वो उसकी बर्न की कैंडल और यहाँ पे आपने किया तो ये हमारे पास जो धागा है वो टूटेगा। जैसे ही धागा टूटेगा ये हमारे पास क्या होगा, ये आके जो है वो नीचे जमीन पे गिर जाएगा। फ्रॉम रेस्ट से हमारे पास क्या हुआ, नीचे गिरा। और टाइम क्या था जी हमारे पास फ्री फॉल का, इसका गिरने का जो टाइम था वो 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड टी कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। Tie one end of the string passing over the two pulleys with the bob and other end with the hook near the end of the bar. Note the initial position h1 of the center of the bob. The initial position of the bob is kept a few centimeters lower than the hinge of the oscillating bar. Blacken the bob with the soot of a candle and remove any mark already present on the side of the bar. Release the bob by burning thread between the two pulleys. Note the position H2 of the black mark caused by the bob when it strikes the bar. Repeat the above procedure 2 times more. Set the bar to oscillate and note the time for 10 oscillations with the help of the stopwatch. Repeat this experiment 3 times and find the average time t naught. और फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जी टाइम पीरियड t। तो यहाँ पे क्या कहता है जी, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज इन फैक्ट अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो एक सैटेलाइट जो होती है ऑर्बिट कर रही होती है अर्थ के इर्द गिर्द, वो हमारे पास क्या है जी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मेन हमारा कंसर्न ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग का। इसमें हम लोगों ने टेबल्स के आपके 4 कॉलम्स बनेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे जी इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब x1, पोजीशन ऑफ द ब्लैक मार्क h2 और हाइट डिटरमिन हो जाएगी इस तरह से h2 माइनस h1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। सबसे पहले जब हम लोगों ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन थी वो 10 सेंटीमीटर थी h1, जबकि पोजीशन ऑफ ब्लैक मार्क हमारे पास आई 80 सेंटीमीटर और इस तरह से 80 माइनस 10 किया तो हमारे पास हाइट आ गई थी 70 सेंटीमीटर। सेकंड के परफॉर्म करते वक्त ऑब्जर्वेशन में भी इनिशियल हमारे पास 10 आया, लेकिन ब्लैक मार्क की h2 हाइट हमारे पास कितनी आ गई 78 और जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया जी 68। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या निकाला जी, इनिशियल पोजीशन हमारे पास 10 ही रही है। पोजीशन ऑफ द ब्लैक मार्क हमारे पास 81, जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया जी 71 और इसका एवरेज लेंगे, एवरेज हाइट हमारे पास आ जाएगी 69.66। और हम लोगों ने टाइम नोट करना है जी साथ साथ 10 वाइब्रेशंस का। जब हमने नोट किया तो हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन में जब नोट किया तो 15.1, फिर हमारे पास आया जी 14.9 और फिर 15.2 आपके पास आया जी टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस का। इसका मीन लिया तो हमारे पास टी नॉट कितना आ गया जी 15.06। हमने तीनों को क्या कर देना है जी 3 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाएगा मीन टाइम। अब टाइम पीरियड हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, कैपिटल टी डिटरमिन होता है टी नॉट ओवर 10। अगर 10 वाइब्रेशन है तो 10 से, अगर आपको एग्जामिनर कहता है 5 वाइब्रेशन से करना है तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे। अगर वो कहता है 20 वाइब्रेशन लेनी है, 15 वाइब्रेशन लेनी है, तो जितनी वाइब्रेशन ली होंगी उतने डिजिट से आपने डिवाइड करना है। यहाँ 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.506 सेकेंड। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला टाइम फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल टाइम कैसे डिटरमिन होगा जी 1/4 t इक्वल्स टू टी बाई 4। हमारे पास क्या हो गया, अब ये वैल्यू लेनी है 1.506 को आपने किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है तो आपके पास t की वैल्यू आएगी वो क्या होगी जी 0.377। नेक्स्ट आ जाते हैं जी वैल्यू ऑफ जी पे। वैल्यू ऑफ जी के साथ डिटरमिन होगी 2h ओवर टी स्क्वायर। 2 की वैल्यू 2 इंटू एवरेज हाइट आपने मल्टीप्लाई करवाया 69.66 ओवर टी स्क्वायर यानी कि 0.377 होल स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड किया। आंसर क्या आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि CMS माइनस 2। और जी की वैल्यू क्योंकि हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड में तो आप लोग इसको अगर डिवाइड करोगे सिंपली 100 से, क्योंकि जब हम ये सेंटीमीटर से 100 मीटर में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जी 100 से डिवाइड करते हैं। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास वैल्यू ऑफ जी। नेक्स्ट क्या कहता है वैल्यू ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है जी इन 10 लेकिन आपने 9.8 जो कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू आएगी वही आपने लिखनी है, राउंड ऑफ नहीं करनी। तो यहाँ पर जो है वो मिस्टेक है 9.8 CM माइनस 2 मीटर पर सेकंड। सॉरी, यहाँ पे यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन सेट करेंगे उसकी। और अगर यूनिट अगर आप लिखेंगे CMS माइनस 2 तो आप 980 लिखेंगे, अगर आप MS माइनस 2 लिखेंगे
तो आपने क्या लिखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी आ जाती है इसकी रिजल्ट, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट का एग्जैक्ट रिजल्ट कैलकुलेट होना था। वैल्यू ऑफ जी हमने क्या डिटरमिन किया है बाय द फ्री फॉल मेथड। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन होता है जी पोस्ट लैब एक्टिविटीज का, जो कि हम लोग अपने लास्ट में परफॉर्म करेंगे अपनी रिवीजन के दौरान, क्योंकि ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं होता। नेक्स्ट बात करनी होती है जी लास्ट पे हम लोगों ने कि आपने अपना राइटअप कैसे करना है। राइटअप के लिए आपके साथ सैंपल शेयर किया जाता है। आपने जिस नंबरिंग पे भी ये प्रैक्टिकल लिखा है, यहाँ पे जो मेरे पास सैंपल है वो है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे ये प्रैक्टिकल लिखा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय द फ्री फॉल मेथड। आपने ऑपरेटर्स मेंशन किया, जो आपने ये लर्न भी करनी है चीजें अपने एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। प्रोसीजर भी आपने लर्न करना है, यहाँ पे साथ साथ मेंशन भी करना है। यहाँ पे 2 पेजेस पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हुआ है, तो उन्होंने डिवीजन किस तरह से किए हुए, कुछ प्रोसीजर फर्स्ट पेज पे लिखा है और कुछ सेकंड पेज पे, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। एक पेज जो है वो ब्लैंक भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट दूसरा जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो पेंसिल पेज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय द फ्री फॉल मेथड। आपके पास इतनी स्पेसिंग होती है तो आप यहाँ पे ऑपरेटर्स भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो एक अच्छा जो है वो इंप्रेशन डलेगा यहाँ पे फिगर से पहले पहले। फिर आपने ये फिगर बनानी है, इसी तरह अच्छी से आपने फिगर बनानी है, लेबलिंग करनी है। पुल्ली है, ये हमारे पास बॉब है, ये मेटल रोड है, ये हमारे पास जो है वो बॉर्ड है, इसके लेबलिंग स्क्रूज है। साथ ये भी 2 हमारे पास इसके अंदर पुलिस लगी होती है, और ये स्ट्रिंग से हम लोगों ने इसको क्या किया जी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम वायर को जब जलाते हैं तो वो कट होता है और फिर हमारे पास बॉब जो है वो नीचे आके गिर जाता है। ये हो गई जी पेंसिल पेज का पहला पेज हो गया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास 2 ऑपरेटर्स की रीडिंग्स होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि रीडिंग्स में कोई जो है चेंजिंग्स है। पहली वाली रीडिंग्स भी ठीक है और ये वाली रीडिंग्स भी ठीक है, आप कोई भी रीडिंग लिख सकते हो। पहले जब इसको परफॉर्म किया तो इसकी इनिशियल पोजीशन 5 थी, ब्लैक मार्क की पोजीशन 85 आई है, तो हमारे पास हाइट कैलकुलेट होगी 80 सेंटीमीटर। दूसरी दफा इनिशियल पोजीशन हमारे पास 4 थी, ब्लैक मार्क की 85 ही आई, तो हमारे पास 81 हो गया जी हाइट। थर्ड पे हमारे पास इनिशियल पोजीशन 5 ही थी, पोजीशन ऑफ ब्लैक मार्क 84 कैलकुलेट हुई और हाइट हमारे पास आ गई 71। 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया तो पहली दफा में आया 16.16 वाइब्रेशन, 16.08, 16.02। मीन टाइम कैलकुलेट हुआ 16.08। टाइम पीरियड ऑफ द बॉब हमारे पास आ गया जी t equals to t naught over 10 1.6 seconds, t equals to t by 4 0.4 seconds, वैल्यू g to h over t स्क्वायर से जब हम लोगों ने सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म की तो यहाँ पे g की वैल्यू आई जी 10 cms -2, तो जो कि आपका करेक्ट ही रिजल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और वैल्यू ऑफ द फ्री फॉल एक्सेलरेशन बाय द वैल्यू ऑफ g हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई जी 10। तो ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल है कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रैक्टिकल समझ भी आ गया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।